वेलकम है आपका, है ना। आज हमारा जो लेक्चर है वो है चैप्टर नंबर 3 पर क्वेश्चन में, और इसका नाम आपको पता है मैट्रिक्स का। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात ये है कि मैट्रिक्स को अगर आप ध्यान से देखो ना, तो एज पर दी ब्लूप्रिंट अगर आप देखोगे तो इसका 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। मतलब एक तो सबसे बड़ा सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, और ज्यादा है कि 5 नंबर आपको यहां समझ आएंगे, है ना। बहुत अच्छी बात है, ज्यादा भी क्वेश्चंस नहीं, बस 19 के आसपास क्वेश्चंस हैं आपके पास। मतलब टोटल 15 क्वेश्चंस मिलेंगे अगर 4 एक्सरसाइज के तौर में, ठीक है। तो करते इसका पहला क्वेश्चन है आपके पास कि एक आपको मैट्रिक्स बनाना है जो 2 बाय 2 होगा। इसकी ऑर्डर क्या होगी आपके पास, 2 बाय 2 की होगी। पर ध्यान ये रखना है कि इसका कंस्ट्रक्टिव नेचर जो है वो आपके पास दिया कैसे, a i। अब देखो यहां पर होता क्या है, जैसे i आपको क्या बताता है, i जनरली आपको क्या बताता है। तो एक बात याद रखना, करस्पोंडिंग एलिमेंट में जो आपके पास रो की पोजीशन होती है उसको बताता है आपके पास i, ओके। और j की अगर अपन बात करें तो j आपको बताता है कॉलम की पोजीशन, है ना। जैसे हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करना है कोई भी मैट्रिक्स, सपोज A हमने माना है, हमें सॉल्यूशन में बनाना क्या है, एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जिसकी ऑर्डर कितनी होनी चाहिए, 2 बाय 2। सपोज हमने मान लिया कि A11 होगा आपका, A12 होगा, A21 होगा और A22, ओके। ये कितने का हो गया, 2 बाय 2 का। 2 रो है, 2 आपके पास है कॉलम। अब यहाँ पर अगर अपन बात करें तो अपन को क्या करना है, A11 फाइंड आउट करना है विद दिस स्ट्रक्चर, A12 फाइंड करना है विद दिस स्ट्रक्चर, A21 करना है और A22 करना है ना। मैंने आपसे पूछा ना, I क्या है, आपकी रो पोजीशन को बता रहा है करस्पोंडिंग एलिमेंट में, और J क्या बता रहा है, आपकी कॉलम की पोजीशन को बता रहा है करस्पोंडिंग एलिमेंट में। जैसे सपोज मैं अगर A11 की चर्चा करें, राइट, चर्चा करें अपन A11 की, ये करें अपन और A11, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर I की वैल्यू कितनी है, 1, ये क्या है आपके पास 1। और अगर j की बात करें तो j भी कितना है आपके पास 1। मतलब i मिल गया 1 और j भी कितना मिल गया आपके पास 1 1। आपके पास दिया कितना है, a i की बात करें तो ये दिया है 1/2 माइनस का 3i प्लस का 2। अगर यहां से निकालें देखो a11 कितना आएगा, a11 आपके पास आएगा 1/2 माइनस का 3, i कितनी थी आपके पास 1 प्लस, इस तरीके से हो जाएगा 1/2 माइनस 3, मतलब प्लस 1 करोगे भी हो जाएगा आपका माइनस का 2। आपको पता है मोड में से कोई भी चीज बाहर निकलती है हमेशा पॉजिटिव निकलती है, तो ये जाएगा 1/2 * 2, मतलब आंसर आएगा आपके पास 1। मतलब a11 के लिए आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, आपके पास 1। इसी तरीके से अगर अपन बात करें तो आप निकालोगे क्या, a12 कैसे निकालोगे, देखो a12 के लिए आप क्या करोगे भाई, आपको पता है कि i कितना हो गया 1, ये वाला i, और j कितना हो गया आपके पास। अब ऐसा करोगे तो आपके पास a12 क्या मिलने वाला, वो देखो 1/2 माइनस का 3, और i कितना आपके पास 1 और j कितना दिया है आपके पास 2, तो यहां से मिलेगा आपके पास 1/2। 3 में से अगर आप 2 निकालोगे तो आपको मिलेगा -1, मतलब कुल मिला के आपके पास होगा 1/2। मतलब a12 की वैल्यू को कितनी मिल गई आपके पास, सिंपल सा 1/2। हम बात करते हैं a21 की, राइट, बात करते हैं हम a21 में अगर आप देखो तो i कितना है आपके पास 2 है, j की बात करें तो j कितना है आपके पास 1। अगर मैं यहाँ पर a12 निकालना चाहूँ तो आप बोलोगे 1/2 माइनस का 3, i कितना हो गया आपके पास 2 प्लस का 1, इस तरीके से वही हो जाएगा 1/2। 3 दूनी 6, 6 में से अगर 1 गया तो कितना आएगा 5, मतलब आपके पास आंसर आने वाला है 5/2। तो a12 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 5/2। इस तरीके से एक लास्ट बचता है जिसे पर कहेंगे क्या, a22 में अगर आप देखो तो i कितना है आपके पास 2, j कितना है आपके पास 2 है। तो यहां से अगर a22 अगर निकालेंगे तो आप बोलोगे 1/2 माइनस का 3 * 2 प्लस का 2। इस तरीके से आप देखोगे तो 1/2 6 हो गए, 6 में से 2 गए तो कितने आ गए आपके पास माइनस के 4, मतलब 4 डिवाइडेड बाय 2, जिसका आंसर कितना आता है 2। मतलब a22 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 2। अब इस तरीके से अगर आप इस मैट्रिक्स को बनाओगे तो मैट्रिक्स आपका क्या बनेगा, मैट्रिक्स बन जाएगा आपका a11 की वैल्यू कितनी है 1। वही बात करें तो a12 की वैल्यू कितनी है आपके पास 1/2। वही अगर अपन बात करें तो लास्ट में आपके पास है a21 की वैल्यू पर निकालिए कितनी है आपके पास a21, ओके। ये a21 की बात करें तो a21 की ये वैल्यू आपके पास 5/2 और a22 की वैल्यू है आपके पास 2। तो इस तरीके से ये आपके पास एक आंसर होता है, बहुत ही सिंपल है। मैं आपसे बता रहा हूं ये यूनिट जो है बहुत आईएमपी हो जाती है अगर आप एज अ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से देखो। 5 नंबर क्वेश्चन और बहुत सिंपल से सरल से, है ना। तो बहुत ज्यादा अच्छी यूनिट है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन में बहुत कम क्वेश्चन है, ओके। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे।
नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि आप सिंपलीफाई करके दे दें भाई। सिंपलीफाई, दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं आपके पास, एक मैट्रिक्स है ए बी माइनस का बी और ए, ओके। और वही अगर अपन बात करें तो दूसरा आपके पास दिया है माइनस का बी, ए माइनस का बी, बी और साथ में दिया है ए। कुल मिला के हमें इसे क्या करना है? सिंपलीफाई करना है। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर इस मैट्रिक्स को देखो तो ये कितने का है आपका 2/2 का है, ये मैट्रिक्स भी आपको कितने का है 2/2 का है, और आपस में इन दोनों का क्या करना है? प्रोडक्ट करना है। इस तरीके से दोनों का क्या करना है आपको? प्रोडक्ट, क्योंकि तभी तो सिंपलीफाई होगा। तो देखो प्रोडक्ट करने के लिए आपको एक बात ध्यान रखना है, ये क्या बताता है आपको? रो बताता है, ये बताता है आपका कॉलम, ये बताता है रो और ये बताता है आपका क्या? कॉलम। जब भी आप किसी भी दो मैट्रिक्स का जो किसी भी ऑर्डर के आपके पास हो, अगर आपको उनका करना है आपको प्रोडक्ट, क्या करना है आपको? अगर उनका करना है प्रोडक्ट, तो ध्यान रखना उनका प्रोडक्ट आता क्या है? पहले वाले आपके इस मैट्रिक्स का रो ले लो और दूसरे वाले का आप ले लो कॉलम। मतलब ये जो आपके पास आंसर आने वाला है वो कितने का आएगा? 2/2 का। ध्यान रखना ये क्वेश्चन आपके किसी मल्टीपल चॉइस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये किसी बुक आपके बुक में दिया भी है कि अगर मुझे दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना हो तो उनका मिलने वाला जो प्रोडक्ट है वो किस ऑर्डर का होगा। तो दिए हुए जो गिवन आपके मैट्रिक्स है ना, एक की ले लो आप जिसका पहला है उसका ले लो रो, और बाद वाले का ले लो आप क्या? कॉलम। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो आंसर आने वाला है वो कैसे आएगा? 2/2। पर होता सर करते कैसे? तो जब करेंगे कैसे? पहले आप इस रो को उठाओ, पहले वाले मैट्रिक्स के रो को उठा के आप क्या कर दो? इस कॉलम के साथ इसका मल्टीप्लाई करो। देखो a का a के साथ तो ये हो जाएगा a * a, बीच में लगाया अपन ने क्या? प्लस। b का b के साथ, b का b के साथ, ये बन गया आपका पहला एलिमेंट, ओके। फिर अब इसी a और b का हम करेंगे इसके साथ, ओके। तो a का b के साथ तो माइनस का a भी आ जाएगा, फिर b का ab के साथ तो ये जाएगा आपका a। क्लियर? फिर हम बात करेंगे सेकंड रो का, तो सेकंड रो का करना है फर्स्ट कॉलम के साथ, तो माइनस का a b प्लस का आ जाएगा a और b, इस तरीके से। फिर अब इसी रो का फिर आप करेंगे सेकंड कॉलम के साथ, तो माइनस b का माइनस b के साथ होगा तो हो जाएगा आपके पास प्लस b स्क्वायर, है ना। जैसे आप सिंपल सा केवल b लिख सकते हो, ओके। ये b स्क्वायर हो जाएगा, और a का a के साथ होगा तो ये हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर। मतलब अगर हम देखें तो ये वाला जो आंसर आपके पास है वो आएगा कितना? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये वाला हो जाएगा आपके पास 0, ये भी हो जाएगा आपके पास 0, और ये हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये भी कितने का है? 2/2 का, और यही आपका आंसर, ओके। फाइनल तो इस तरीके से मतलब 2 नंबर में आसानी से प्रोडक्ट जो है वो हमेशा आपको 2 नंबर में पूछा जा सकता है। हां, अगर कोई इक्वेशन टाइप में दिया और फिर आपको कोई निकालने को दे रहा है तो वो 3 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है। तो ये ध्यान रखें। इस तरीके से ये होता है भाई क्वेश्चन नंबर 5 का। फिर हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है पहले तो देखिए। क्वेश्चन नंबर 6b की बात करें तो 6b आपको बता रहा है सिंपलीफाई करने को बोल रहा है। दिया है cos थीटा, यहां दिया है cos थीटा, sin थीटा, माइनस का sin थीटा, और साथ में दिया है आपका cos थीटा, ओके। फिर बात करते हैं अपन प्लस sin थीटा, यहां दिया है आपको sin थीटा, cos थीटा, माइनस का cos थीटा और sin थीटा। इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, ओके। अब इस क्वेश्चन को सिंपलीफाई करना है, तो देखो सिंपलीफाई करने से पहले हमें इस cos का पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ऐसे ही sin का पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उस करने के बाद फिर आपको उसे दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो पहले अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ओके। मैं अगेन आपको क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, उसी में कर देता हूं। अब देखो कहानी क्या है, cos का इसमें करेंगे तो देखो बनेगा आपके पास क्या? cos स्क्वायर थीटा। इसका इसमें करोगे तो ये बनेगा आपके पास क्या? sin थीटा और cos थीटा, ये बनने वाला है। फिर इसका यहां करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का sin थीटा और cos थीटा। इसका यहां करोगे तो ये होगा आपके पास cos स्क्वायर थीटा, ये होने वाला। फिर अगेन हम करते हैं प्लस, ओके। अब इस sin में करोगे आप इसमें, अगर आप sin का इसमें करोगे तो देखो कहानी क्या बचेगा। ये जैसे आप sin का इसमें करोगे तो देखो sin का हो जाएगा ये sin स्क्वायर थीटा, sin का यहां करोगे तो माइनस का sin थीटा और cos थीटा, यहां करोगे तो ये फिर से बनेगा आपका sin थीटा cos थीटा, इसका यहां करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास क्या? sin स्क्वायर थीटा।
इस तरीके से। अब दोनों मैट्रिसेस को आप क्या कर दो, ऐड कर दो। इसको इसमें करोगे तो देखो इसको इसमें करने पर क्या मिलेगा आपको, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। इसको यहां करोगे देखो क्या होगा आपके पास, sin थीटा cos थीटा माइनस का sin थीटा और cos थीटा, ये इस तरीके से मिलेगा। इसको इसमें करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का sin थीटा cos थीटा प्लस का sin थीटा cos थीटा, ये मिलने वाला है। इसको इसके साथ करोगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस का sin स्क्वायर थीटा। ऐसे थोड़ा और सिंपलीफाई करोगे तो देखो क्या होगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 1। ये वाला आपके पास सब्सट्रैक्ट होके हो जाएगा कितना 0। इसकी बात करें तो ये भी कितना हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा फिर से आपके पास 1, जो कि जनरली क्या है, एक 2/2 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसे आप चाहो तो लिख सकते हो I2। ओके, तो इस तरीके से ये होता है आपके पास का एक आंसर, है ना। क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा, बड़े सिंपल सवाल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x if आपको वैल्यू निकालनी है x की, जहां पर y आपको दिया है 3 2 1 4, ओके, एंड 2x प्लस y आपको जो दिया है वो है आपके पास 1 0 माइनस का 3 और 2, इस तरीके से आपको दिया। अब इसमें आपको निकालना क्या है भाई, x आपको फाइंड करना है। ओके, इस क्वेश्चन को करते कैसे पहले वो देखो। देखो अगर गिवन की बात करें तो गिवन क्या है आपके पास, गिवन आपको दिया है एक y दिया है आपको 3 2 1 4, ओके, और साथ में एक इक्वेशन दी है 2x प्लस y बराबर दिया है आपके पास 1 0 माइनस का 3 और, ओके। इस y को अगर अपन चाहे तो यहां रख सकते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा 2x प्लस यहां से मिलेगा क्या 3 2 1 4, ओके, और इस तरफ आपके पास है 1 0 माइनस का 3 2। इसको अपन इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज करने पर मिलेगा आपका 2x बराबर 1 0 माइनस का 3 और 2, ये माइनस होके यहां जाएगा तो ये जाएगा 3 2 1 4। मतलब इन दोनों मैट्रिसेस को हम आपस में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो सब्ट्रैक्शन के बाद आपको क्या मिलेगा, 2x की वैल्यू मिलेगी। 2x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 1 में से 3 गया, मतलब 1 माइनस का 3, फिर आप जाएगा 0 से माइनस का 2, माइनस 3 में से माइनस 1 जाएगा और 2 में से माइनस का 4 जाएगा, इस तरीके से। फिर हम बात करते हैं 2x, यहां देखो ये कितना आ गया माइनस का 2, ये भी हो गया माइनस का 2, ये हो गया माइनस का 4 और ये हो गया माइनस का 2। हमें निकालना है x, तो इसको ले जाना पड़ेगा यहां पर, तो ये हो जाएगा 1/2, ओके, माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 2। अब इस 1/2 का मतलब है कि इस 2 का हर एक एलिमेंट में आप डिवाइड कर दें, है ना। तो यहां से x आपको मिलेगा -1 -1 माइनस का 2 और -1, और यही आपका आंसर। ओके, हमें निकालना है x का, तो आराम से आपके पास x भी निकल गया। x क्या हो गया 2/2 का आया, -1 -1 -2 -1, ओके। इस तरीके से हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है वो सुनिए। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपसे कह रहा है कि इफ a जो है वो a कितना दिया है, a डैश दिया है आपको -2 3 1 और 2, एंड b आपको दिया है -1 0 1 और 2, इस तरीके से दिया है। देन आपसे वो पूछ रहा है देन फाइंड the value of a plus 2, ओके। आपको निकालना क्या है a plus 2। एक बात ध्यान रखना है यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझने से पहले
कि अगर आपको निकालना है a प्लस 2, क्या निकालना है आपको? a प्लस 2b फाइंड करना है, तो a प्लस 2b के लिए हमें चाहिए होगा a, क्योंकि हमारे पास है a ट्रांसपोज या a कॉम्प्लीमेंट है। तो अपन देखो करेंगे कैसे। अगर मुझे a निकालना है तो एक बात बताओ कि a जो ट्रांसपोज है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं तो शायद हमें a मिल जाएगा, क्योंकि बाय द थ्योरम a का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दो तो क्या मिलता है हमें a। अब वो करेंगे कैसे पहले वो समझ लो। देखो हमें दिया है आपके पास a, हम करते कैसे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज तो कुछ नहीं करा, जो आपके पास रो है इस रो को आप बना दो कॉलम, तो और इस वाले रो को फिर से बना देना कॉलम। तो देखो इसको क्या करेंगे अपन -2 और 3 1 और 2, इस तरीके से ये मिल गया आपके पास a। b ऑलरेडी आपके पास गिवन है -1 0 और 1 2, इस तरीके से आपके पास है। ध्यान रखना ये a + 2b का कॉम्प्लीमेंट तो पता नहीं करना। हाँ, ये अपन को जो फाइंड करना है वो a + 2b का ट्रांसपोज फाइंड करना है। क्या करना है भाई? ट्रांसपोज फाइंड करना है। ओके, तो ये a, तो यहां से a और b अगर आप चाहें तो वो दोनों कर सकते हैं, a + 2b। इसका मतलब ये होगा कि a कितना हो गया -2 1 3 और साथ में हो जाएगा आपके पास क्या 2। अगर हमें 2 भी चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2 का b में मल्टीप्लाई, -1 0 1 और 2। तो पहले आपको पहले 2 का मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये हो जाएगा आपके पास जी ऐसा का कैसा 3 और 2, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -2 0 2 और 2 2 4, इस तरीके से। अब दोनों को अपन ऐड कर देंगे। अगर दोनों को आप ऐड करोगे तो देखो ऐड करने के बाद आपको क्या मिलेगा? a + 2b बराबर आपको मिलेगा, देखो -2 और -2 कितने हो जाएंगे आपके पास? -4। ओके, 1 और 0 कितना होगा आपके पास? 1। 3 और 2 कितना होगा आपके पास? 5 और 2 + 4 कितना हो जाएगा आपके पास? 6। लेकिन ये क्या है आपके पास? a + 2b है, हमें चाहिए क्या भाई? a + 2b का ट्रांसपोज चाहिए। तो ट्रांसपोज में क्या करते हैं, जो आपकी रो दी है इन रो को पकड़ो और आप बना दो कॉलम। जैसे -4 का हो जाएगा 1, फिर आपके पास रो है 5 और 6, ये हो जाता है आपके पास का ट्रांसपोज। ओके, तो आपके पास आंसर जो आने वाला है वो इस तरीके से ये बता सकते। ओके भाई, ये 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है आसान। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है पहले वो देखो। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स A है जो दिया है 3 3 2, ओके 4 2 0, इस तरीके से दिया है, और साथ में एक B मैट्रिक्स भी आपको दिया है। B मैट्रिक्स है आपके पास 2 -1 और 2 1 2 और 2, ओके इस तरीके से। देन प्रूव दैट a + b का कॉम्प्लीमेंट बराबर a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। तो इसे करते हैं, कोई बात नहीं। पहले अपन क्या कर रिक्वायर्ड क्या क्या है अपन वो देख लेते हैं, है ना। सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखो हमें क्या चाहिए? पहले a + b चाहिए, तो देखो a + b कर लेते हैं। a + b करोगे तो देखो क्या मिलेगा? a + b में 3 3 2 4 2 0 प्लस b क्या दिया है आपको? 2 -1 2 1 2 और यहाँ से a + b क्या आएगा? a + b आएगा 3 में 2 तो 5, 3 में से 1 गया तो आपके पास आएगा 2 2 और 2 कितने हो गए आपके पास? 4 4 में +5 ये कितना हो गया? 2 2 + 4 हो गया, और 0 + 4 कितना हो गया? 4। तो ये तो आ गया आपके पास a + b, और हमें चाहिए क्या? a + b का ट्रांसपोज। क्या चाहिए भाई? ट्रांसपोज। अगर ट्रांसपोज देखो तो मैंने भी बोला रो को बनाओ कॉलम, तो ये हो जाएगा 5 2 4, ओके, और ये हो जाएगा 5 4 4, है ना। मतलब ये अभी अगर देखा जाए तो 2/3 का था, लेकिन अब ये बन गया आपके पास कितने का? 3/2 का। ये का हो गया 3/2। इसे तो आप इक्वेशन नंबर 1 कितना हो गया भाई? 3/2 का। अब हम निकालते हैं a डैश और b डैश। अब इसके लिए हमें चाहिए होगा a कॉम्प्लीमेंट। a कॉम्प्लीमेंट मैंने बोला ना, इसको पकड़ो और क्या बना दो आप? तो ये बनेगा आपके पास कितना? 3 3 2, ओके 4 2 और 0 4 2 और 0 b
डैश की बात करें तो ये क्या होगा, देखो इसका हो जाएगा 2 माइनस 2, ये हो जाएगा 1 2 और होगा 4। इस तरीके से दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करोगे तो दोनों को ऐड करने के बाद आपको देखो क्या मिलेगा 3 3 2 4 2 और 0 प्लस ये होगा आपके पास 2 माइनस 1 2 1 2 और ये क्या होगा आपके पास 2। दोनों को ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद a डैश प्लस b डैश या a कॉम्प्लीमेंटेड ट्रांसपोज 3 और 2 कितने हो गए आपके पास 5, 4 और 1 कितना हो गया आपके पास 5, 3 में से 1 गया तो कितना 2, 2 में से 2 अगर जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा 4, 2 और 2 कितने हो गए आपके पास 4, 0 और 4 कितने हो गए आपके पास 4। इसे भी देखें तो ये कितने का है 3 रो है, 2 आपके पास क्या है कॉलम है। इक्वेशन नंबर आप 2 दे दो। अगर आप इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 को अगर आप देखोगे तो दोनों आपके सेम रहते हैं, तो आराम से आप लिख सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड a प्लस b का ट्रांसपोज बराबर है a डैश b डैश, और ये की आप प्रूव करके देना है ना। बहुत आसान से क्वेश्चन है ये से। हां ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा सा लेंथी सा है, लेकिन ये 3 नंबर में आने के बिल्कुल फुल चांस है ना। ऐसे ही क्वेश्चन आपके बनते हैं 3 नंबर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले बोर्ड सुन लो। क्वेश्चन 10 की अपन बात करें तो क्वेश्चन 10 है आपके पास सो दैट ये आपको दिया है बड़ा सा मैट्रिक है 1 -1 और 5, -1 2 और 1 5 1 और 3। ये आपको बताना है इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपको बताना है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं। तो देखो सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब कहलाता है। कोई भी जो मैट्रिक्स है वो आपका सिमेट्रिक क्या कहलाता है। तो हमें पता है एक बात, वी नो दैट any matrix is said to be symmetric matrix if A जो है वो A डैश के बराबर है। मतलब किसी भी गिवन आपके मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज निकालिए, अगर वो ट्रांसपोज निकालने के बाद एग्जैक्टली वही मिल जाता है जो आपके पास पुराना था, तो उसे अपन बोलते हैं कि आपके पास सिंपल सा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमें ये बताना भाई करके, अगर ये हमारा आता है तो सिंपल सी बात है हमारा मतलब आपका मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो देखो करते हैं अपन, ए आपको क्या दिया है, ये दिया है 1 माइनस का 1 और 5 -1 2 और 1, वहां देखें तो ये दिया है 5 1 और इस तरीके से ये दिया है। अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें तो ट्रांसपोज निकालने के बाद आप देखो मैंने क्या बोला, रो उठाओ कॉलम बना दो। 1 -1 और 5, फिर इसको उठाओगे तो हो जाएगा -1 2 और 1, फिर इसको उठाओगे 5 1 और 3। अगर आप ध्यान से देखो तो देखो दोनों सेम दिख रहे हैं, मतलब आपके पास A बराबर है A डैश के, हेंस आप कह सकते हो कि मैट्रिक्स कैसा है, मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक। ओके, ये आपको पता करना। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये छोटी-छोटी बातें ना आपको याद रखनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कहता है कि A अगर आपको दिया है, A जो दिया है वो क्या दिया है cos x, यहाँ दिया है आपको sin x माइनस का sin x और दिया है cos x, इतना दिया है। then so that ये आपको बताना है
ए स्क्वायर जो है ए स्क्वायर ये होगा आपका cos 2x माइनस का sin 2x और cos 2x ये आपको बताना। कोई बात करते हैं अपन इस चीज को, हमें वो प्रूव करके या शो करके बताना। तो देखो एक बात हमारे पास a स्क्वायर कैसे आ सकता है, तो a स्क्वायर करने का एक आसान तरीका है कि आप a में a का मल्टीप्लाई करो, मतलब a में a का आप प्रोडक्ट कर दो। अगर आप a का a को में प्रोडक्ट करोगे तो ये कहलाएगा आपका a स्क्वायर। और देखो इसे करेंगे कैसे, तो a में a का करोगे तो ये हो जाएगा cos x, ये हो गया आपके पास क्या sin x माइनस का sin x, ये हो जाएगा आपके पास cos x। और साथ में a का ही a के साथ करना है, एज इट इज इसे कॉपी कर दो, cos x sin x माइनस का sin x और cos x। इस तरीके से अब एक बात ध्यान दो, मैंने बोला ना मल्टीप्लाई करने के लिए आपको ऑर्डर पता हो, तो ये भी 2/2 का है और ये भी कितने का है आपके पास 2/2 का। आंसर कैसे चेक करते हैं, पहले का रो लास्ट वाले का कॉलम, मतलब आने वाला आंसर भी कितने का होगा आपके पास 2/2 का। करेंगे कैसे, पहले a स्क्वायर की चर्चा करें। इस पूरी रो का आप इस पूरे कॉलम में करोगे, ओके कॉलम में करोगे तो cos का cos करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ कर दें, तो cos का cos से करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास cos स्क्वायर x, sin का sin के साथ करोगे लेकिन माइनस का तो हो जाएगा माइनस का sin स्क्वायर x, ओके। फिर इसका इस वाले कॉलम के साथ करना है, तो cos का sin के साथ करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास sin x और cos x, इसका इसके साथ करोगे तो ये भी कितना होगा आपके पास sin x और cos x। इस तरीके से ये हो जाएगा आपके पास 2/2 का। फिर इसका ये वाली जो रो है इसका आप करो इस कॉलम के साथ तो माइनस का होगा, इसके साथ तो ये हो जाएगा माइनस का sin x और cos x, इसका इसके साथ करोगे तो माइनस का sin x और cos x, फिर इसका इसके साथ करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का sin स्क्वायर x और इसके साथ करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास cos स्क्वायर x। अब देखो हमने ट्रिग्नोमेट्री में एक आइडेंटिटी पढ़ी है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x cos 2x होता है, और अगर इसको देखो ध्यान से तो ये क्या बन गया आपके पास 2 sin x cos x, मतलब इसे अगर अपन देखें तो क्या बनेगा आपके पास 2 sin x और cos x। इसको देखो कितनी बनेगा माइनस का 2 sin x और cos x। और हमने ये भी पढ़ा है कि 2 sin x cos x क्या होता है भाई sin 2x, तो मतलब ये वाली जो आइडेंटिटी है ये बन गई cos 2x की, और ये वाली जो आइडेंटिटी है ये बन गई आपके पास क्या है भाई sin 2x। मतलब यहां से अगर अपन देखें तो a स्क्वायर जो आपके पास आएगा वो क्या आ जाएगा cos 2x, यहां से मिलेगा आपके पास क्या sin 2x, यहां से देखें तो माइनस का sin 2x, और यहां से आपके पास मिलेगा क्या सिंपल सा cos 2x। और यही तो हमें प्रूफ करके देना, जो हमें बताना है शो करके देना है, हेंस प्रूफ। ओके तो बहुत आसान है, मल्टीप्लाई करना आना चाहिए आपको, किसी भी ऑर्डर का आपके पास मैट्रिक्स हो आपको प्रोडक्ट करना आना चाहिए भाई, है ना। और मुझे नहीं लगता कि प्रोडक्ट में इतनी कोई दिक्कत आ रही होगी। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है कि रिप्रेजेंट द स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहते हैं आपको 5 2 3 माइनस का 6 एज द sum of symmetric and odd symmetric matrices। आपको क्या करना है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दिया है, ये बताया है, ये जो आपको बताया है कि एक मैट्रिक्स आपको दिया है, इस मैट्रिक्स को आप ये बताओ कि ये आपके सिमेट्रिक और ऑड को बाद स्क्यू सिमेट्रिक भी क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं जैसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सब के बराबर ये आपको पता करना है। मतलब अगर मैं इस मैट्रिक्स को सपोज हम A मान लें, क्या करते हैं हम इसे लेट A मान लेते हैं, A हमने मान लिया 5 2 3 माइनस का 6, है ना। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप मुझे ये प्रूव
पुट करके बताओ, या लिख के बता दो, या सिंपल सा सेम बता दो यहाँ पर, ठीक है, कि जो A है ये आपके पास बराबर है P प्लस Q। P मतलब सिमेट्रिक और Q मतलब आपके पास है स्क्यू सिमेट्रिक। लेकिन एक बात याद रखना है, P प्लस Q दिखाने से पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि P जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और Q जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या फिर ऑड सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसके लिए आपको एक चीज करनी पड़ेगी कि जो P होता है ये होता है आपके पास 1/2 A प्लस A डैश, ओके। और वहीं अगर अपन बात करें Q की, तो Q होता है आपके पास 1/2 A माइनस का A डैश। यहां से आपको Q निकालना पड़ेगा, तो उसका करना पड़ेगा अपन को ट्रांसपोज। तो अपन पहले P पर टारगेट करते हैं। P पर टारगेट करने के लिए आपको निकालना पड़ेगा क्या, A प्लस A डैश। तो अपन क्या करते हैं, A डैश निकाल लेते हैं। A डैश निकालो, A डैश क्या करोगे, 5/2 को यहां कर दोगे, फिर इसको करोगे क्या हो जाएगा 3 माइनस का 6। इस तरीके से ये A डैश होगा। अब निकालते हैं, यहाँ से P निकालते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/2 जैसा करते हैं। पहले एक काम करते हैं, अपन A प्लस A डैश निकालते हैं, A प्लस A डैश। तो देखो A कितना है भाई, 5 है, 2 है, 3 है, माइनस का 6 है। A डैश कितना है, A डैश है आपका 5 है, 3 है, 2 है, माइनस का 6। यहाँ से कितना आएगा आपके पास A प्लस A डैश। 5 और 5 कितने हो गए आपके पास 10, 2 और 3 कितने हो गए आपके पास 5, 3 और 2 कितने हो गए आपके पास 5, माइनस 6 और माइनस 6 कितने हो गए आपके पास 12। ये तो आ गया A प्लस A डैश, ओके। पर हमें चाहिए क्या भाई आपके पास P, तो P क्या रहेगा 1/2 और A प्लस A डैश की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 10, 5 माइनस का 12। अब इस 1/2 का क्या मतलब है कि हर एक एलिमेंट में आप 2 पर डिवाइड कर दो, तो P आपके पास क्या मिलेगा वो देखो, करोगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा माइनस का 6। अब ये तो आ गया P, जिसे जनरली आप कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 1, और हमें निकालना है P ट्रांसपोज, ये जैसे आप कह सकते हो क्या P डैश। ये जब निकालोगे देखो क्या होगा आपके पास, ये वाला बन जाएगा यहाँ से 5 और 5/2, इसको उठाया, फिर आप बनाओगे ये 5/2 माइनस का 6। अगर आप ध्यान से देखो तो P बराबर है P डैश, दोनों को प्यार से देखो तो P बराबर है आपके पास P डैश के। अगर P बराबर है P डैश के, तो आप ये कह सकते हो कि दिस इज द सिमेट्रिक, ये क्या है आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया आपके पास, है ना। ये आपने P डैश की बात करी है। उसके बाद हम बात करते हैं Q की। अगर आप बात करोगे तो Q क्या है, Q है आपके पास 1/2 A माइनस का A, ये कहानी आपके पास, है ना। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा क्या आपके पास A माइनस का A डैश। A माइनस A डैश कैसे आएगा, देखो A कितना है आपके पास, ये है आपके पास 5, 2, 3 माइनस का 6, ओके। और बात करते हैं अपन माइनस A डैश की, तो A डैश कितना क्या है आपको 5, 3, 2 माइनस का 6, ये आपको दिया, है ना। A माइनस A डैश अगर आप निकालोगे तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा, A माइनस A डैश जो निकलने वाला है, 5 में से 5 का कितना आ गया आपके पास 0, 2 में से अगर 3 निकालोगे तो आएगा माइनस का 1, 3 में से 2 निकालोगे तो आएगा प्लस का 1, और माइनस 6 में से माइनस 6 जाएंगे तो आपको पता है आएगा ये कितना 0। ये तो आ गया आपके पास A माइनस 1, पर हमें तो चाहिए क्या Q, तो Q अगर चाहिए तो Q हो जाएगा 1/2 और ये आपका मैट्रिक्स 0 -1 1 और 0। इस 1/2 का मतलब होता है कि आप हर एलिमेंट में 2 कर डिवाइड कर दो, तो यहां से आपके पास Q जो है वो मिलेगा 0 -1/2 1/2 और साथ में कितना हो जाएगा आपके पास 0। और फिर से मुद्दा वही है, अगर इसका Q डैश निकाले अपन, Q डैश क्या आएगा, Q डैश आएगा आपके पास 0 माइनस का 1/2, ये वाला यहां आएगा 1/2 और साथ में 0, जिसे साइड में लिख सकता हूं माइनस ऑफ Q। देखो इसको और इसको अगर देखोगे तो इसका मैं माइनस निकालूंगा, ये हो जाएगा आपके पास क्या माइनस ऑफ Q। मतलब अगर आपके पास Q डैश बराबर अगर माइनस Q के, तो आप ध्यान रखना ये वाला मैट्रिक्स होता है जिसे हम कहते हैं स्क्यू मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं अपन इसे, स्क्यू मैट्रिक्स। मतलब एक बात तो समझ में आती है कि P आपका एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और Q क्या है आपके पास एक स्क्यू मैट्रिक्स है। अब हम इसे सम के ऑर्डर में लिख सकते हैं। देखो सम कैसे करते हैं, इसे कॉपी कर लेना, उसके बाद में इसका सम बोल देता हूं, करते हैं अपन। देखो सम कैसे लिखना है, सम सॉल्व नहीं करना, बस सम को रिप्रेजेंट कराना है आपको, ओके। देखो यहां से A की बात करें तो A क्या लिखा है आपका, A लिखा है 5, 2, 3 और माइनस का 6। P की बात करते तो P कितना मिल गया आपके पास, P मिल गया आपके पास 5/2
-6 प्लस q की बात करें तो q कितना है आपके पास, q आपके पास आ गया 0 माइनस का 1/2 1/2 और 0। बस इतना ही आपके पास आंसर है। इसे सॉल्व करोगे ये मिलेगा आपके पास, लेकिन सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है ना, इतना करना। पर ये पूरा करके आना, ये 3 नंबर में आने के पूरे चांस है इसके। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 12। इस तरीके से ये होता है क्वेश्चन नंबर 12। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन 13 की अगर अपन चर्चा करें तो क्वेश्चन 13 क्या है पहले बोलिए। मैट्रिक्स ए जो है वो आपके पास दिया है 1 2 2 2 1 माइनस का 2 x 2 और 1, ये आपके पास दिया है इक्वेशन। a डैश बराबर है आपके पास 9i is satisfied, then find the value of x। हमें क्या करना है यहाँ पर सिंपल सा, इसमें आपको क्या करना है, इसमें दिया क्या है आपके पास पहले देखो, हमें x और y निकालना है। क्या निकालना है, x और y, और वो भी ये क्वेश्चन पूरा नहीं ऑर्डर करके फॉर्म में लिखाना है ना। तो इस क्वेश्चन को करना कैसे पहले वो देखो। x y निकालने के लिए हमें पहले क्या चाहिए, a और a डैश, और दोनों का फिर से ये प्रोडक्ट चाहिए है ना। तो अपन पहले वो करते हैं। अगर आप a की बात करें तो a तो आपके पास है, लेकिन अगर मैं इसका a डैश निकालना चाहूं, a डैश कैसे निकालोगे, मैंने बोला था आप बढ़िया रो पकड़ो और उसे कॉलम बना दो, तो ये बन जाएगा 1 2 और 2। ओके, फिर होगा आपके पास, इस रो को उठाओगे तो ये हो जाएगा 2 1 माइनस का 2, इसको उठाओगे तो x 2 और y, इस तरीके से हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, a into a डैश, मतलब a का a डैश के साथ प्रोडक्ट। तो देखो एक बात सुनिए, यहाँ पर a क्या है आपके पास, 1 है 2 है और 2 है। ओके, फिर है ये आपके पास 2 है 1 है माइनस का 2 है, ये है आपके पास x है 2 है और y, ये तो हो गया आपके पास कितना a। फिर हम बात करते हैं मल्टीप्लाई में आपके a डैश की, तो ये हो गया 1 2 x 2 1 और 2 2 माइनस का 2 और 1 है ना, इस तरीके से। अब मैट्रिक्स देखो कितने का है, 3 रो है आपके पास और 3 ही आपके पास क्या है, कॉलम है। ऐसे इसकी भी बात करें तो 3 रो है और 3 आपके पास कॉलम है। अगर हम इसके प्रोडक्ट की बात करें कि भाई प्रोडक्ट से कितने ऑर्डर का आएगा, तो सिंपल सा 3 और 3 का आएगा आपके पास प्रोडक्ट है ना, 3/3 का आएगा। तो देखो करते हैं अपने से कैसे, थोड़ा तो ध्यान रखना 3/3 का जो है वो बड़ा लंबा हिस्सा है, कैलकुलेशन से एरर हो सकती है, तो बड़े ध्यान से करना कैसे करते हो। मैंने आपको पहले ही बताया, इस रो को उठाओ और इस कॉलम के साथ इसका मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो करेंगे कैसे, a डैश जो आपके पास आने वाला है वो क्या आएगा, 1 का 1 के साथ तो ये हो जाएगा 1, 2 का 2 के साथ तो ये हो जाएगा आपके पास क्या 4, और 2 का 2 के साथ फिर करोगे तो ये हो जाएगा कितना आपके पास 4। ओके, फिर इसी रो का फिर आपको क्या करना है, इस कॉलम के साथ करना है। तो 1 का 2 के साथ कितना होगा आपके पास 2 का 1 के साथ कितना हो जाएगा आपके पास फिर 2 का -2 के साथ तो ये हो जाएगा आपके पास क्या -4। फिर इसी रो का आपको इस कॉलम के साथ करना है, इस कॉलम के साथ करो, देखो 1 का x के साथ तो क्या जाएगा आपके पास x प्लस इस 2 का 2 के साथ तो ये हो जाएगा 4, और इस 2 का y के साथ तो ये हो जाएगा आपके पास 2y। ये इस तरीके से आपके पास आने वाला है। आगे चलते हैं, फिर आपको करना है इस रो का इस कॉलम के साथ, तो 2 का 1 के साथ कितना हो गया 2, 1 का 2 के साथ कितना हो जाएगा आपके पास 2, और -2 का 2 के साथ हो जाएगा आपके पास -4। फिर इसका इसके साथ करोगे तो 2 का 2 के साथ कितना 4, फिर 1 का 1 के साथ तो कितना +1, -2 का -2 के साथ तो कितना आ जाएगा आपके पास माइनस कितना हो जाएगा +4। ओके, फिर इसी का इसके साथ
2 का x के साथ 2x 1 का 2 के साथ तो कितना हो गया प्लस का 2 माइनस 2 का y के साथ तो ये हो जाएगा माइनस का 2y। देखो मैं बोल रहा हूं ना थोड़ा सा बड़ा है लेकिन अगर हल्के से करोगे तो बन जाएगा। इसका फिर आपको करना है इस पूरी रो का इस सिंगल कॉलम के साथ, तो x का इसके साथ तो ये हो जाएगा x 2 का 2 के साथ तो कितना हो गया 4 y का 2 के साथ तो ये हो जाएगा आपके पास क्या 2y। ओके फिर इसका इसके साथ करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास क्या 2x 2 का इसके साथ फिर किया आपने तो आ गया आपके पास 2 फिर ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 2 इसके साथ करेंगे देखो x का इसके साथ हो जाएगा x स्क्वायर 2 के साथ आपके पास हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा आपके पास प्लस का y स्क्वायर। तो ये आपको 3y का a डैश तो मिलेगा। ओके बट एक बात समझो हमें दिया है हमें दिया है कि a डैश जो है ये बराबर है 9 i क्या लिखते हैं पास i होता है आपके पास। सिंपल सी बात है अगर ये 3y का है तो आइडेंटिटी रिलेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के कितने का लेंगे 3 के। ये कैसे लिखोगे 1 0 0 0 1 0 ये हो जाएगा 0 0 और 9 इस तरीके से हो जाएगा 3/3। ठीक यहां से अगर अपन देखें तो ये a डैश कितना आया a डैश ये पूरा का पूरा है ना मैंने तो यही कहीं कर दे रहा हूं आप कर लेना इसे a डैश अगर अपन लिखें तो देखो 9i को जब आप करोगे तो ये पूरा a डैश है और 9i को लिखोगे तो ये क्या लिखोगे आप ये हो जाएगा 9 0 0 यहां से मिलेगा 0 9 0 0 0 और 9 ये हो जाएगा। अब इस वाले मैट्रिक्स और इस वाले मैट्रिक्स को आप देखोगे ये दोनों कैसे आपके पास कैसे आपके पास बराबर है और अगर ये बराबर है तो हम क्या करेंगे हमें निकालना x + y है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को बराबर रख देंगे। भाई कोई भी दो मैट्रिक्स आपके बराबर क्या कब होते हैं कोई भी दो मैट्रिक्स आपके बराबर तब होते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होते हैं। तो देखो अपन क्या करते हैं हमें निकालना x y तो एक बार हम ये ले लेते हैं ये किसके बराबर होगा इस 0 के बराबर होगा। एक बार हम इसको ले लेते हैं ये किसके बराबर होगा आपके 0 के बराबर होगा। देखो रखते हैं x + 4 + 2y बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। एक बार ये हो जाएगा 2x + 2 - का 2y बराबर 0। एक मान लीजिए आपके पास देख इसे अगर मैं इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा तो क्या बनेगा x + 2y बराबर होगा -4 ये होगा 2x - का 2y बराबर -2 यही होने वाला है। इसे अगर हम ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद 2y से 2y चला गया ये हो गया आपके पास कितना 3x और ये हो जाएगा आपका -6 मतलब x की वैल्यू कितनी है कि भाई आपके पास -2 x को आ गया -2 अब हमें निकालना y तो अपन इसमें ही रख देते भाई अगर आप रखोगे तो x कितना -2 + 2y बराबर -4 ये उस तरफ जाएगा तो ये बचेगा आपके पास -2 मतलब y की वैल्यू आ गई आपके पास -1 तो x आ गया आपके पास -2 और y कितना आ गया -1। तो इस तरीके से कर सकते हो ये 3 नंबर का क्वेश्चन बन गया। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 तो ये 3/3 का प्रोडक्ट करने से ना आपके सारे प्रोडक्ट क्लियर हो जाएंगे A to Z। इसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको क्या है मैट्रिक्स A 2 -2 -2 और इस तरीके से है A स्क्वायर बराबर CA आपको दिया हुआ है find the value of आपको क्या निकालना है p की वैल्यू निकालनी है। अब p की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे पहले वो सोचते हैं। पहले अपन क्या करते हैं इक्वेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो गिवन है ओके हम अगेन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 जैसे आपके पास दिया है गिवन है कि a स्क्वायर बराबर क्या दिया है आपको p। इक्वेशन के लिए हमें बनाना पड़ेगा a और
a क्या होता है आपका a into a होता है, जिसे आप लिख सकते हो क्या a स्क्वायर, ठीक है। a कितना दिया आपके पास 2 माइनस का 2 माइनस का 2 और 2, ओके। a का हमें करना है a में प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा 2 माइनस का 2 माइनस का 2 और 2, इस तरीके से प्रोडक्ट करेंगे तो ये भी कितने का है 2/2 का है और ये भी कितने का है 2/2 का, आंसर आएगा 2/2, ओके। a स्क्वायर क्या मिलने वाला है पहले मैंने कहा इस पूरी रो का इस पूरे कॉलम में, तो 2 का 2 के साथ करोगे 4, -2 का -2 के साथ करोगे तो अगेन कितना होगा 4। फिर इसकी अपन बात करें तो इस वाले का इस कॉलम के साथ 2 का 2 के साथ माइनस का 4 -2 का इसके साथ तो ये जाएगा माइनस का 4, इस तरीके से -2 का इसके साथ अब ये वाली पूरी रो और इस पूरे कॉलम के साथ -2 का 2 के साथ तो ये हो जाएगा -4 और इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा -4। फिर अगेन अपन इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 2 प्लस का 4 और साथ में हो जाएगा ये प्लस का 4। मतलब यहां से अगर देखा जाए तो a स्क्वायर जो आपके पास आने वाला है ये आएगा आपके पास 8 माइनस का 8, ओके। यहां से मिलेगा माइनस का 8 ये हो जाएगा आपका फिर से 8, ये तो आ गया आपके पास क्या a स्क्वायर। हमें चाहिए किसकी वैल्यू p a, तो देखो एक बार इसके हिसाब से अगर देखो तो आपके पास मिलेगा कितना 8 माइनस का 8 माइनस का 8 और ये हो जाएगा 8, यहाँ लिखा अपन ने p, a कितना है आपके पास a है आपका 2 माइनस का 2 माइनस का 2 और ऐसा दिया होगा। क्या इस मैट्रिक्स में से 4 कॉमन आ सकते हैं? अगर 4 कॉमन आप लोगे तो देखो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2 माइनस का 2 माइनस का 2 और ये हो जाएगा 2, यहाँ से मिला 3 तो ये हो जाएगा 2 माइनस का 2 माइनस का 2 और ये हो जाएगा 3। ये बात हो, दोनों मैट्रिक्स आपके पास सेम है। अगर मैं कंपेयर करूं तो कंपेयर करने के बाद p की वैल्यू दोनों को कितने रहेगी, तो वहां में p ही चाहिए, इस तरीके से p का आंसर या p की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, ओके भाई, है ना। देख लो इसे, अब मैं यहीं पे डाल देता हूं। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पिछले कुछ वर्षों में आ चुका है, पहले भी कई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बना है और ये क्वेश्चन 3 नंबर में आने के फुल चांस है ना। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, ऐसे क्वेश्चंस 2-4 क्वेश्चंस आपको दिए हैं आपके बुक्स में, एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे उसमें आपको मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 से अपन बात कर रहे हैं, ये है क्या क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है कि हमें आप x और y निकाल के बताओ, x एंड y, if x plus y आपको दिया हो, कितना दिया है आपके पास 5 2 0 और 9, ओके। वही अगर अपन बात करें एंड x minus y आपको दिया है 3 6 0 माइनस का, इस तरीके से आपको तो देख करते हैं यार, सिंपल सा आपने 10th क्लास में एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड इतनी बहुत सारी की है ना। अगर मैं इसमें एलिमिनेशन लगाऊं, देखो एलिमिनेशन क्या है, अगर आप इस तरीके से करना चाहो तो आप क्या करोगे कि x plus y को अगर आप x minus y में जोड़ोगे, ओके, एडिशन अगर आप कर दो तो एडिशन भाई दोनों तरफ करनी पड़ेगी, 5 2 0 9 इसको भी ऐड करना पड़ेगा इसके साथ 3 6 0 माइनस का, इस तरीके से ऐड करोगे। देखो यहाँ से क्या होगा, y से तो y चला गया, आपके पास मिल गया 2x और 2x मिला देखो 5 को 3 से तो 8, 2 को 6 से तो ये भी कितना हो जाएगा 8, 0 को 0 से तो 0 और 9 को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये बन जाएगा आपके पास 8, ओके। यहाँ से हमें निकालना है क्या x, तो ये x का मतलब हुआ कि ये 2 में आपका पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये भी 4 ये भी 4 0 और ये कितना हो जाएगा आपके पास 4, x की वैल्यू तो आ गई आपके पास 4040, ओके, इस तरीके से आपके पास आ गया। फिर हम बात करते हैं y, तो अगर इस x को मैं इस वाले में रख दूं तो आपके पास कौन सा मिल जाएगा, आपके पास क्या दिया है x plus y आपको दिया है कितना 5 2 0 9, इस तरीके से दिया है। अगर इस x की वैल्यू मैं यहां रखूंगा तो x की वैल्यू कितनी है 4404 प्लस y बराबर होगा आपके पास 5209, ओके। यहां से देखें तो y आपके पास कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 5209 माइनस का 4404, इस तरीके से मिलेगा, ओके।
सब्सट्रैक्ट करोगे तो देखो y कितना मिलने वाला है, y 5 में से 4 गया आपके पास आएगा 1, 2 में से 4 गया आपके पास आएगा -2, 0 में से 0 गया आंसर आ जाएगा 0, और 9 में से 4 गया आंसर आएगा 5। तो इस तरीके से ये आपके पास y भी आ गया, तो दोनों मिल गए, x और y दोनों आपके पास आसानी से आ गए। ठीक है, तो भाई एक लास्ट क्वेश्चन इसमें बचा है। क्वेश्चन नंबर 16 की अपन चर्चा करें तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है कि इफ a जो है a ये कितना है 1 माइनस का 2 और 3 माइनस का 4 2 और 5 ये आपको दिया है, और साथ में दिया है आपको एंड b। b की बात करते हैं, b कितना है आपके पास 2 है, 4 है, 2 है, 3 है, 5 है और 1। इस तरीके से आपको b है, तो आपको बताना है सो दैट कि ए बी जो है वो बराबर नहीं है बी, ये आपको शो करके बताना है। तो कुछ नहीं है, इसमें सिंपल सा प्रोडक्ट ही करना है, प्रोडक्ट करने के बाद हम बता पाएंगे कि क्या आपके पास है सॉल्यूशन। ओके, पहले हम निकालते हैं ए बी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए का बी में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 2 3 माइनस का 4 2 और 5। मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, b के साथ, तो b कितना है 2 4 2 3 5 और 1 है ना। मैंने पहले बोला प्रोडक्ट करते समय आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि सबसे पहले इनकी ऑर्डर चेक करो। इसकी ऑर्डर कितना है 2/3 का, ओके, और ये कितने का है आपके पास 3/2, मतलब मिलने वाला प्रोडक्ट किसका होगा 2 और 2 का होगा, ओके, कितने का होगा आपके पास 2/2 का होगा। ये आपको ध्यान रखना है। देखो देखते हैं अपन ए बी, ये भी देखो, एक तो सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं, आप चाहो तो ऑर्डर से ही शो कर सकते हो, ये आसानी से पता चल पा रहा है कि ये कितने का आ रहा है आपके पास 2/2 का। और जब आप बीए की बात करोगे तो बीए में क्या होगा 3 का, और साथ में आपके पास फिर मिलेगा 3 का, तो मतलब ये आएगा 2/2 का और वो आएगा 3/3 का, तो वैसे इक्वल होने नहीं वाले, पर आपको करना पड़ेगा कि पेपर में आपको ये सब चीजें बतानी है। तो काम क्या करते हैं फिर से वो ये कि आप इस पूरे रो को उठाओ और ये वाला आपके पास हो जाएगा इसके कॉलम के साथ, तो 1 का 2 के साथ, 1 के 2 के साथ कितना हो जाएगा 2, -2 का 4 के साथ, तो ये मिलेगा आपके पास कितना -1 का 8, 3 का 2 के साथ, तो ये हो जाएगा 6। फिर इसका इसके साथ करोगे सेकंड रो में करोगे, तो 1 का 3 के साथ कितना हो गया 3, -2 का 5 के साथ माइनस का 10, 3 का 1 के साथ, तो ये हो जाएगा 3। इस तरीके से कितने का आने वाला है 2/2। ओके, फिर हम बात करेंगे इस पूरी रो की, इसका इसके साथ करोगे तो माइनस का 4 माइनस का कितना जाएगा 8, 2 का 4 के साथ प्लस का 8, 5 का 2 के साथ कितना हो जाएगा प्लस का 10, यही आने वाला है। इसका फिर हम इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 12, ओके, ये हो जाएगा कितना प्लस का 10, और ये हो जाएगा इसके साथ कितना प्लस का 5। मतलब यहां से ए बी जो आने वाला है वो कितना आएगा, देखो ये तो हो गया पूरा 0, यहां से देखें तो 3 और 3 6 मतलब माइनस का 4, यहाँ से देखें तो आंसर आएगा आपके पास 10, और यहाँ अगर आप देखें तो कितना हो गया 17, 17 में से 12 गए तो कितने आएगा आपके पास 15 है, ओके, तो ये जाएगा आपके पास कितना। तो यहाँ से आपके पास ए बी की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई आपके पास, ये 0 -4 10 3। इसे अपन देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हम करते हैं बी के, क्या करते हैं भाई बी बीए मैंने बोला जैसे बीए के लिए आपको बीए पहले लिखना पड़ेगा 2 4 और 2 3 5 1, ये इस तरीके से मल्टीप्लाई करने जा रहे हो आप किसमें ए में। ए क्या दिया है 1 माइनस का 2, और ये हो जाएगा आपके पास 3, ये हो जाएगा माइनस का 4 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5। देखो इसका ऑर्डर क्या आएगा पहले मुझे देखो, इसका अगर देखो तो ये कितना है 3/2 का, ओके, और ये कितने का है आपके पास 2/3 का है। फिर से मैंने कहा प्रोडक्ट अगर आप देख रहे हैं तो प्रोडक्ट में देखना है ये वाला और लास्ट वाला इसका, तो 3/3 का आपके पास क्या आना चाहिए मैट्रिक्स आना चाहिए। देखते हैं कैसे बनेगा, ये हो गया आपके पास बी। फिर से वही बात, इस पूरी रो को उठाओ और इस पूरे कॉलम के साथ आपको क्या करना है इसका मल्टीप्लाई करना है। 2 का 1 के साथ तो कितना जाएगा 2, 3 का 4 के साथ ये जाएगा माइनस का 12,
फिर इसी का आप इस सेकंड कॉलम के साथ करोगे, देखो 2 का -2 के साथ तो -4, 3 का 2 के साथ तो कितना जाएगा 6। फिर आप इसी का थर्ड कॉलम के साथ करोगे तो 2 का 3 के साथ कितना आ गया 6, 3 का 5 के साथ कितना आ गया 15। ओके, इस तरीके से आपके पास ये। फिर हम बात करते हैं सेकंड रो की, तो सेकंड का इसके साथ तो 4 का 1 के साथ 4, 5 का -4 के साथ तो कितना आ गया -20, 4 का फिर इसके साथ करोगे तो कितना हो गया -8, 5 का 2 के साथ तो प्लस का 10। फिर इसी होगा आप इस कॉलम के साथ करें तो 4 का 3 के साथ 12, 5 का 5 के साथ कितना हो गया 25। ये बात है। फिर हम बात करेंगे थर्ड रो की, तो थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ तो 2 का 1 के साथ ये हो जाएगा -4। फिर इसका साथ करोगे तो ये हो जाएगा -4, 1 का 2 के साथ तो प्लस का 2, 2 का इसके साथ करोगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपके पास कितना अल्टीमेटली लास्ट में 5, जो कि आपका कितने का बनेगा 3/3। तो यहां से अगर अपन देखें तो BA आपको क्या मिलेगा, BA मिलेगा -10, यहां देखें तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 2, यहां से देखें तो ये 21, यहां से देखोगे तो -16, यहां से देखोगे तो प्लस का 2, ओके, यहां से देखोगे तो ये हो जाएगा 37, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा आपके पास -2, ओके, और ये वाला हो जाएगा आपके पास 11। अब साफ-साफ आपको दिख रहा है कि अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 के साथ अगर अपन कंपेयर कराएं तो जो आपका AB है ये बराबर नहीं है BA के साथ, है ना, तो यही हमें बताना था। ओके, तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट है। देखो प्रोडक्ट का मेन है मैट्रिक्स में, अगर प्रोडक्ट आपसे बनता है तो मैक्सिमम मैट्रिक्स आप कर ले जाते हो, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर आपका अभी जल्दी अपलोड हो जाएगा, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।